हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं रीजनल साइंस सिटी जो कि लखनऊ के अलीगंज में स्थित है। जहां पर एंट्री करते ही हमें इसका मैप देखने को मिलता है। यहां पर हमें बहुत सारे गैजेट्स देखने को मिलते हैं जो कि साइंस के अलग अलग फिनोमिनाज को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हमें एक लंबा सा पाइप देखने को मिलता है जिसके ओपन एंड से दो लोग आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं और ये है साइंस सिटी का डक हाउस। थोड़ा आगे चलने पर हमें इंक्लाइंड मशीन देखने को मिलती है जो कि हैवी वेट उठाने का आसान तरीका बताती है। जितना ज्यादा इंक्लाइन प्लेन उतना ही हैवी वेट उठाना आसान। वैसे इस पोस्टर में कौन कौन से जानवर हैं आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। फिर हमें म्यूजिकल पाइप्स देखने को मिलते हैं जिसे इस हैमर की हेल्प से हिट करने पर म्यूजिकल साउंड निकलती है। जितना छोटा पाइप उतनी ज्यादा पिच। ये है रेबिट कॉर्नर जहाँ पर बहुत सारे रेबिट्स हैं और इनके बारे में ऊपर बहुत सारी जानकारी भी लिखी हुई है। इसी तरह से यहाँ पर एक बर्ड्स कॉर्नर भी है। यहाँ पर इन प्लेटफॉर्म्स की हेल्प से आप अपना वेट मेजर कर सकते हैं जो कि लीवर के कॉन्सेप्ट को समझाता है। थोड़ा सा आगे चलने पर हमें अजीब सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे अगर यहाँ से देखा जाए तो एक क्यूबिक शेप में दिखाई देता है। और ये है डेप्थ स्पिनर जो कि अभी खराब पड़ा है क्योंकि इसकी चेन उतरी हुई है। इसी तरह से आंचलिक विज्ञान नगरी का भ्रमण करते हुए हमें इंडियन साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन जैसे कि होमी जहांगीर भाभा, मेघनाथ साहा, बीरबल साहनी, जगदीश चंद्र बसु, विक्रम साराभाई, श्रीनिवास रामानुजन, सत्येंद्र नाथ बोस और सीवी रमन के स्टेचू और साथ में इनके बारे में बहुत सारी जानकारी देखने को मिलती है। ये है न्यूटन्स डिस्क जिसमें रेनबो के 7 कलर्स देखने को मिलते हैं। अगर हम इसे तेजी से घुमाते हैं तो ये 7 रंगों को मिलाकर व्हाइट बना देता है, लेकिन कैमरे में ये ऑब्जर्व करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और ये है अनुनाद नलिका जिसके बड़े ट्यूब में कम फ्रीक्वेंसी और छोटे ट्यूब में ज्यादा फ्रीक्वेंसी का साउंड आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये छोटा सा ऑपरेटस हमारी मेंटल प्रिपरेशन को बताता है जिसमें ऊपर वाले सिलेंडर को उठाना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन इन दोनों सिलेंडर्स को एक साथ उठाना आसान, क्योंकि नीचे वाला सिलेंडर बिल्कुल हल्का है और हम मेंटली प्रिपेयर थे 2 हेवी वेटेड सिलेंडर उठाने के लिए। वैसे आप लोगों ने ये वाला गेम अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में तो खेला ही होगा। यहाँ पर वही गेम आप बड़े लेवल पर ट्राई कर सकते हैं। अगर इस कोन को यहाँ से छोड़ा जाए तो ये गोल गोल घूमते हुए बीचों बीच जाकर थोड़ी देर के लिए रुक जाता है क्योंकि इसका इस पॉइंट के नीचे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। वहीं इस सेटअप से आप न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो कि एक्शन एंड रिएक्शन है समझ सकते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमें कुछ खंबे दिखाई देते हैं जिन पर हमें अलग अलग स्क्रिप्ट्स के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। ये है पेरिस्कोप जिसमें लगे मिरर्स की हेल्प से आप इस दीवार के पीछे का नजारा भी देख सकते हैं। वहीं इस इल्यूजन हाउस को दूर से देखने पर ये 3 डायमेंशनल लगता है लेकिन ये असल में बस एक दीवार ही है। इस बिखरी हुई आकृति को इस होल से देखने पर हमें सारस और लोमड़ी की कहानी दिखाई देती है जिसे बचपन में लगभग सभी ने सुनी होगी। थोड़ा आगे चलने पर हमें ए लिफ्ट देखने को मिलती है जिसमें आप अपने आप को उठा सकते हैं। अगर यहाँ इस स्टेचू में बोला जाए तो दूसरी साइड में रखी स्टेचू से आवाज को बड़ी ही आसानी से सुना जा सकता है क्योंकि ये दोनों एक पाइप की हेल्प से एक दूसरे से इंटरनली कनेक्ट हैं। तो फिर ये रहा साइंस सिटी का सबसे फेमस टेप। वैसे इसमें पानी आ कहां से रहा है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। इसी तरफ हमें ये बिल्डिंग दिखाई देती है जिस पर आंचलिक विज्ञान नगरी लिखा हुआ है, जिसके अंदर घुसते ही हमें अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन देखने को मिलता है जो कि ओशियन और इसके मैनेजमेंट के साथ साथ मरीन पोल्यूशन, कोस्टल लाइफ, सर्वाइवल, वाटर स्पोर्ट्स, ओशियन बर्ड्स, सेलिंग और डाइविंग के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। इधर बहुत सारे एक्वेरियम्स रखे हुए हैं जिसमें दुनिया की अलग अलग नदियों के साथ साथ इंसानों के द्वारा विकसित की हुई कई सारी मछलियां देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर खड़े होने का एक्सपीरियंस शानदार है। ऐसा लगता है कि मानो आप किसी शिप पर सवार होकर समुद्र में यात्रा कर रहे हो। इस साइड आपको ओशियन के रिसोर्सेज और माइनिंग के बारे में बताया गया है। ये है हमारी धरती जो कि स्पेस से कुछ ऐसी दिखाई देती है। तो फिर अब चलते हैं सेकेंड फ्लोर पर जहाँ हमें डीएनए का एक बड़ा सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और इधर इसके बारे में बहुत सारा ज्ञान। और ये है बैक्टीरियोफेज। इस साइड में हमें बहुत सारे गेम्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप अपने साउंड की इंटेंसिटी चेक कर सकते हैं। वैसे क्या आप इस रस्सी पर चल सकते हो। और ये रही साइकिल जहाँ पर आप इस स्क्रीन के साथ रियल लाइफ साइकिलिंग का आनंद उठा सकते हैं। यहाँ पर साइकिलिंग के फायदे बताए गए हैं लेकिन लखनऊ की रोड्स को इस तरीके से डेवलप किया गया है कि यहाँ साइकिलिंग के लिए कुछ है ही नहीं, जो कि अनऑर्गेनाइज्ड अर्बन डेवलपमेंट का साक्षात एग्जाम्पल है। यहाँ से आप फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ मानव आचरण में हमें आदि मानव से लेकर वर्तमान मानव के बारे में बहुत सारा ज्ञान मिलता है। यहाँ से ये वाला रास्ता प्री हिस्टोरिक लाइफ पार्क की तरफ जाता है जहाँ घुसते ही हमें स्पीकर से धरती पर जीवन के विकास के बारे में शुरुआत से बताया जा रहा था। जीव जंतुओं को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
यहाँ पर बहुत सारी एक्सटिंक्ट स्पीशीज के स्टेच्यूज देखने को मिलते हैं, जैसे कि जायंट वाटर स्कॉर्पियन, ड्रैगन फ्लाई और अलग अलग आदिमानव की स्पीशीज, जिनमें से ए है निएंडरथल मैन, जो कि 1.5 लाख साल पहले पाया जाता था। इसकी ब्रेन कैपेसिटी आज के इंसानों से भी ज्यादा थी। ए है मेगलोसीरस, जिसके लुक्स आज के हिरण की तरह हैं। स्माइलोडान, जो कि दिखने में बहुत ही खूंखार है, इसके फॉसिल्स कैलिफोर्निया और अर्जेंटीना में मिले थे। ए है मेमथ, वैसे तो ये 10,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुका है, लेकिन अमेरिका की एक कंपनी कोलोसेल लाइफ साइंसेज इसके डी एक्सटिंक्शन की बात करती है, जिसने हाल ही में डायर उल्फ का डी एक्सटिंक्शन भी किया था, लेकिन मेमथ का डी एक्सटिंक्शन समय ही बताएगा। इसी तरह से हमें मेगाथीरियम, ग्लिप्टोडान, हुली राइनो, मस्क ऑस्क, डायनोथीरियम, उंटाथीरियम, एनेटोसोरस, प्रोकांसुल एप और ए सिर पैर हिलाता हुआ डायनासोर दिखाई देता है। आगे हमें वेलोसिरेप्टर, कोरिप्थोसोरस, एंकिलियोसोरस, सिटेकोसोरस, स्टिगोसोरस, ब्रेकियोसोरस, साइनोग्नेट्स, डाइमेट्रोडॉन और लैंड स्कॉर्पियन देखने को मिलता है। इसी तरह से प्री हिस्टोरिक लाइफ पार्क को एक्सप्लोर करते हुए हम बाहर आ जाते हैं। तो फिर ये रहा साइंस सिटी का फुल व्लॉग। वैसे इस वीडियो में हम सभी चीजों को कवर तो नहीं कर पाए हैं, और वैसे भी इस वीडियो का एम सिर्फ आपको ये बताना है कि साइंस सिटी में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। वैसे यहाँ पर सीखने को तो बहुत कुछ है, स्पेशली बच्चों का यहाँ आना उनका साइंस के प्रति एक इंटरेस्ट बढ़ा सकता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।